द लास्ट ऑफ अस के थर्ड एपिसोड में आपका स्वागत है। अब तक हमने देखा कि टेस और जॉयल जहां एली को पहुंचाने वाले थे उस फायरफ्लाइज ग्रुप को किसी ने मार दिया। इसी दौरान टेस भी इन्फेक्टेड हो गई। जॉयल और एली को बचाने के लिए उसने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। तो अब आगे क्या होगा इस वीडियो में देखते हैं। जॉयल नदी के किनारे कुछ पत्थरों से टीला बना रहा होता है। उसके चेहरे से मालूम पड़ता है कि उसे टेस को खोने का काफी अफसोस है। फिर जॉयल और एली में थोड़ी बहस हो जाती है। जॉयल को लग रहा था कि एली की वजह से उसकी जान गई, बट एली कहती है कि तुम्हें ही ट्रक की बैटरी चाहिए, मैंने तुमसे यहाँ आने को नहीं कहा, तुम्हारे पास और भी रास्ते थे, तो तुम मुझे ब्लेम करना बंद करो। इस बात पर अब जॉयल भी सहमत था। फिर दोनों एक घर में पहुंचते हैं जिसकी हालत बहुत बुरी थी। वहाँ पर एक गेम होता है जो खराब था। एली उससे मस्ती करने लगती है। फिर वो दोनों वहाँ पर कुछ काम का सामान ढूंढने लगते हैं। तभी एली को घर में सीक्रेट रूम मिलता है। वो उसमें कूद कर अंदर चली जाती है। फिर वहाँ उसे पर्ल का डब्बा मिलता है। वो उसे वहाँ से उठा लेती है। लेकिन तभी एली को वहाँ एक ज़ॉम्बी भी मिलता है जो कि मलबे में दबा हुआ था। एली उसके सर में अपना चाकू घोंप कर उसे मार देती है। इसके बाद जॉयल अपने हथियार वहाँ एक बेसमेंट में छुपा देता है और कहता है कि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। चलते चलते एली कहती है कि ऐसी बेकार की गवर्नमेंट का क्या फायदा जो इस इन्फेक्शन को रोक न सकी। जॉयल कहता है अगर मेरी मानो तो किसी ने ये फंगस जानबूझकर बनाया था और इसे हमारे खाने पीने के प्रोडक्ट जैसे आटा, चावल, चीनी जैसी चीजों में डालकर फैला दिया और पूरी सिटी को महामारी में डाल दिया, जिससे लोग बीमार पड़ने लगे और 2-3 दिन बाद वो नॉर्मल इंसानों को काटने लगे। फिर वो रास्ते में कब्रिस्तान देखते हैं जिन्हें आर्मी वालों ने मार दिया था। आर्मी वालों ने टाउन के लोगों को किसी सेफ जगह ले जाने के बहाने उन्हें यहाँ लाकर मार दिया। लेकिन उसी टाउन में बिल नाम का आदमी ये सब अपने घर के अंडरग्राउंड रूम से कैमरे की मदद से देख रहा था और वो आर्मी वालों से बच जाता है। इस वक्त वो अपने टाउन में अकेला जीतता जाता इंसान है। आर्मी के जाने के बाद वो टाउन और मॉल से अपनी जरूरतमंद की सारी चीजें इकट्ठा कर लेता है। और भाई आप मानोगे नहीं, लेकिन ये बंदा बहुत जीनियस है। बिल ने ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए एक से बढ़कर एक ट्रैप बनाए हैं जो आगे हम वीडियो में देखेंगे। बिल खाना खा रहा होता है कि तभी उसका अलार्म बजता है। वो टीवी खोल कर देखता है तो वहाँ पर एक ज़ॉम्बी होता है, बट बिल ने एक ऐसा ट्रैप बनाया था कि जब कोई वायर पर पैर रखेगा तो गन अपने आप टारगेट को शूट कर देगी। फिर कुछ दिन बाद एक आदमी उसके गड्ढे वाले ट्रैप में फंस जाता है और जिसका नाम फ्रैंक होता है। एक्चुअली में ये वही आदमी है जिसके पास जॉयल और एली जा रहे हैं। बिल को लगता है कि वो इन्फेक्टेड है, बट मशीन से जांच करने के बाद पता चलता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल है। बिल उसे वहाँ से जाने को बोलता है क्योंकि उसे लगता है कि ये आर्मी वालों की तरफ से है, बट फ्रैंक बताता है कि दरअसल वो रास्ता भटक गया है और वो काफी भूखा भी है। उसकी हालत को देखकर बिल उसे घर में आने की परमिशन दे देता है। फिर वो उसे नए कपड़े और अपने हाथों से डिलीशियस खाना बनाकर भी देता है। फ्रैंक उस खाने की काफी तारीफ भी करता है, लेकिन बिल कहता है कि तुम काफी दिन से भूखे हो इसलिए तुम्हें ये खाना स्वादिष्ट लग रहा है। खाना खाने के बाद फ्रैंक एक पियानो बजाने का ट्राई करता है पर वो ठीक से प्ले नहीं कर पाता, बट इसके बाद बिल उसे प्ले करता है जो कि एकदम प्रोफेशनल की तरह था। फिर हमें ये पता चलता है कि बिल और फ्रैंक दोनों गे होते हैं। बिल का गाना सुनने के बाद फ्रैंक बिल को लिप किस करता है, जिसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। फिर दोनों एक साथ कपल की तरह रहने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम बिल और फ्रैंक को लड़ते हुए देखते हैं क्योंकि फ्रैंक अपने फ्रेंड्स को बुलाने की जिद कर रहा था, बट बिल को दोस्त बनाना पसंद नहीं था। अगले सीन में हम टेस और जॉयल को भी देखते हैं। एक्चुअली में अब तक फ्लैशबैक चल रहा था। जॉयल एली को बिल और फ्रैंक की कहानी बता रहा है। वो सभी गार्डन में लंच कर रहे होते हैं कि तभी फ्रैंक टेस को अंदर से अपना घर दिखाने के लिए ले जा लेता है। जॉयल और बिल आपस में बातें कर रहे होते हैं। जॉयल बिल के सिक्योरिटी सिस्टम की काफी तारीफ भी करता है और बिल से कहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे पास दोबारा आऊंगा। इसके बाद टेस और जॉयल वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में फ्रैंक बिल को स्ट्रॉबेरी गार्डन दिखाता है जो कि उसने अपने हाथों से तैयार किया था। अब रात में कुछ बदमाश इनके घर पर अटैक कर देते हैं और इसी फायरिंग के दौरान बिल को एक गोली लग जाती है, लेकिन बिल का सिक्योरिटी सिस्टम इतना धांसू था जिसमें सारे बदमाश मर जाते हैं। फिर फ्रैंक बिल का इलाज करता है। अब 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। फ्रैंक और बिल काफी ओल्ड हो चुके हैं। फ्रैंक को व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ रहा था इधर से उधर जाने के लिए, और फ्रैंक काफी बीमार भी रहने लगा था। अगली सुबह फ्रैंक बिल से कहता है कि मैं अब तुम्हारे लिए बोझ बनता जा रहा हूँ। दरअसल फ्रैंक सुसाइड करना चाहता है क्योंकि अपनी वजह से वो बिल को परेशान नहीं देख सकता था। इस बात पर बिल रोने लगता है। फ्रैंक बिल को फिर एक जहर की पुड़िया देता है और कहता है आज रात मेरी वाइन में तुम इसे डाल देना, मैं खुशी खुशी पी लूंगा। फ्रैंक बिल से कहता है अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें ये करना ही होगा। अगले सीन में बिल दोनों के लिए खाना लाता है। खाना खाने के बाद वो लोग वाइन पीते हैं। बिल फ्रैंक के सामने उसकी वाइन में वो जहर डाल देता है, पर फ्रैंक को पता चल जाता है कि बिल ने पूरी वाइन की बोतल में वो पॉइजन मिक्स कर दिया था। इसका मतलब वो भी फ्रैंक के साथ सुसाइड करना चाहता था। फिर वो दोनों अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं जो कि उनकी आखिरी नींद होती है और यहीं पे ये प्यार अमर हो जाता है।
अगले सीन में जॉयल और एली उनके घर पर पहुंचते हैं। वहां बिल्कुल सन्नाटा था। एली को फिर टेबल पर एक लेटर और कार की चाबी मिलती है जो कि बिल ने रखा था, जिसमें लिखा था जब तक तुम्हें ये लेटर मिलेगा हम मर चुके होंगे और जो तुम्हें चाहिए वो ले जा सकते हो। ये मेरे कार की चाबी है और हाँ, टेस का ध्यान रखना। लेकिन टेस के बारे में सुनते ही जॉयल इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है, जिसके बाद वो बिल के कार के इंजन को खोलकर देखता है बट उसमें बैटरी नहीं होती। ये देखकर जॉयल परेशान हो जाता है। फिर जॉयल एक अलमारी में बैटरी के पार्ट्स रखे हुए देखता है जो कि बिल्कुल ठीक थे बट चार्ज करने की जरूरत है, क्योंकि बिल जानता था कि बाहर कार में बैटरी रखने से वो खराब हो जाएगी। फिर जॉयल एली को बोलता है कि मुझे लगता है कि फायरफ्लाइज ग्रुप की लैब आसपास में होगी, मैं उसे ढूंढ के तुम्हें वहाँ पहुँचा दूंगा। फिर वो बिल के अंडरग्राउंड रूम में जाते हैं जहाँ खूब सारी गन थी। फिर एली नहा धोकर घर में घूम रही होती है, तभी अचानक से उसे ड्रॉर में एक शॉटगन मिलती है। वो जॉयल से छुपाकर उसे अपने बैग में रख लेती है, जिसके बाद वो दोनों कार स्टार्ट करके वहाँ से चले जाते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे आपका एक भी एपिसोड मिस ना हो।